राजद के प्रदेश कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए उनको दलितों और पिछड़ों का सच्चा नेतृत्व बताया। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा है कि राजद बाबा साहेब के संविधान के अनुसार ही देश चलाना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार उनके संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जे हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 131वां जयंती मना रहे हैं और पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे देश में इनका जयंती धूमधाम से मना रहा है और इनके बताए विचारों पे, इनके आदर्शों पे चलने का हम लोग प्रण कर रहे हैं और हम लोग आगे इनके बताए आदर्शों पे, इनको आदर्श मानकर हम लोग इनके बताए रास्ते के अनुसार इनका जो संविधान का जो निर्माता हैं उस संविधान को मानकर हम लोग आगे चलेंगे। और यही हम राष्ट्रीय जनता दल के पूरे परिवार को कहना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है इसको मानकर इस संविधान को मिटने नहीं दें, संविधान को किसी तरह हटने नहीं दें। आज कोशिश किया जा रहा है पूरे देश में कि जो संविधान है उसको दरकिनार कर, ठुकरा कर अपना संविधान लागू करना चाहते हैं लोग। तो हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार से कहते हैं कि ये सब लोग सजग रहें और पूरे देश को सजग रहने की ज़रूरत है। नहीं तो बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया हुआ है इसमें बहुत सारे लोग हैं, गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबको सम्मान मिला है और सबको जीने का अधिकार है उस संविधान में है, लेकिन उस संविधान को लोग लागू नहीं होने देना चाहते हैं। और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इनके विचारों को मानकर गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित सबको सम्मान दिलाने का काम कर रहे थे और सम्मान दिलाया। और कुछ लोगों को इसका बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उनको साजिश के तहत जेल में डाल दिए हैं और चाहते हैं कि हमेशा जेल में रहे, नहीं तो इनके संविधान को फिर लागू करेंगे और जब तक वो रहेंगे इनका संविधान जीवित रखना चाहेंगे। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और अगर लालू जी को आप जेल में रखे हैं तो हम लोग संविधान को मरने नहीं देंगे, इनका संविधान को हमेशा हम लोग मानकर संविधान को लागू करेंगे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती को मनाने को। बाबा साहब ने पूरे भारत के लिए संविधान यानी कि पूरे भारत की आबादी के लिए एक विधान, एक नियम, एक कानून की व्यवस्था की थी। इनकी रचना उन्होंने की थी। जब तक हमारा देश रहेगा तब तक इस विधान को मानने वाले लोग रहेंगे और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सिपाही हैं, लालू जी के हम लोग जो फाइटर हैं, हम लोग की दायित्व है, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना होने दे। चूँकि जब यह संविधान की परिकल्पना की गई थी उस टाइम बहुत ही ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात थी और बाबा साहब ने इस चीज़ को भोगा था, अपने आप पर उन्होंने महसूस किया था, उनके साथ हुआ था ये सब। तो उन्होंने एक दलितों के, पिछड़ों के दर्द को महसूस करके इस संविधान की परिकल्पना की थी। उस संविधान में ये है कि सारे लोग बराबर हों, सभी को अधिकार मिले, सबके लिए एक नियम हो, एक विधि हो, एक कानून हो। और हम लोगों का, आरजेडी के लोगों का दायित्व बनता है, बल्कि एक सजग नागरिक, जो देश का सजग नागरिक है, उसका कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने संविधान को पूरे सम्मान के साथ पूरे देश में लागू रखें और किसी तरह से उसमें छेड़छाड़ ना हो, इसकी हम लोग रक्षा करने को बाध्यता हम लोगों में है। धन्यवाद। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है।
तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।